हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज गुप्त उत्तर काल यानी वर्धन वंश पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। थानेश्वर में वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित कीजिए। राज और राजधानी। वर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, जबकि मैखरी की राजधानी कन्नौज। वाकाटक की राजधानी पुरिका थी और मैत्रक की राजधानी बल्लाभी। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। राजवंश और उनके संस्थापक। तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जबकि मैखरी वंश के संस्थापक ईशान शर्मा थे। वाकाटक के संस्थापक विंध्याशक्ति थे और मैत्रक के वार्टक थे। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई, यानी कहाँ बनाई थी? यह बनाई थी वनवासी को। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? यह राजा था हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके दरबार में लिखी गई थी? यह लिखी गई थी वानभट्ट के। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री तीर्थयात्री भारत आया था? यह आया था हेनसांग। चलुइया राजा पुलकेशी द्वितीय को किसने पराजित किया था? यह पराजित किया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? यह कहा जाता है हर्षवर्धन को। वानभट्ट किस सम्राट की राज दरबारी कवि थे? तो यह कवि थे हर्षवर्धन के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? यह मिलती है ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील, हुर्न और हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो यह थी प्रभाकर वर्धन की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो यह कर ली गई थी कन्नौज। सकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है? यह कहा गया है हर्षवर्धन को। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो यह कहा है हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के हर्ष के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो यह किया था हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो यह समकालीन था शशांक वंश। चलुइया शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो यह नदी का नाम था नर्मदा नदी। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो यह था कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो यह लिखी है वानभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? यह किया करता था प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? यह स्थित है हरियाणा राज्य में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यह हुआ था मैखरी नरेश ग्रहवर्म के साथ। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो यह कर दी गई थी गौड़ नरेश शासक के द्वारा। हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो यह की थी अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धमान वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया था? तो यह ले आया था हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है?
तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। हेनस्यांग की भारत यात्रा समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? यह नगर था मथुरा। कवि वार्णभट्ट निवासी थे। यह निवासी थे थानेश्वर की। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो यह है हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। यह किया था कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदासिका नाटकों के नाटकाकार कौन थे? तो यह है हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो यह पराजित किया था हर्षवर्धन ने। आज भी भारत के हेनस्यांग को याद करने के लिए मुख्य कारण है। तो यह मुख्य कारण है CUK की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? यह शासक था वातापी के। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो उसका नाम ध्रुवसेन द्वितीय था। 641 ईसा पूर्व में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? यह भेजा था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? यह किया है वांग फेन त्वेसे ने। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हेनस्यांग को। हेनस्यांग भारत में लगभग कितने साल रहे थे? तो यह रहे थे 14 साल। हेनस्यांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईसा पूर्व में करवाया था? यह करवाया था कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आग्रगमन को रोका था। तो यह रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में 100 ग्रामों को आय दान स्वरूप दिए थे? तो यह दिए थे हर्षवर्धन ने। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। रचना और रचनाकार। हर्षचरित और कादंबरी के लेखक वार्णभट्ट हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। सूर्य शतक के लेखक मयूर हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के लेखक हर्षवर्धन हैं। निम्नलिखित में से कौन हर्षचरित के दरबार में से संबंधित नहीं था? तो यह संबंधित नहीं था कालिदास। कारण, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण आर, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संसाधनों के साथ अपनाया था। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। सुलेमित करें। सही सुलेमित है तो यह होगा अवंती के हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहानंद के महासेनापति, कुंतल के सेनापति अश्वसेन। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी है। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ है, इसका अर्थ है जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भूरासव सीमा कितनी थी? तो 1/6 से 1/10 तक थी। मैखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। CUK नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है हेनस्यांग से।